पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने, लेकिन पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत सीजफायर को तैयार हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं तो यह मुल्क युद्ध कैसे लड़ता। इस बीच खबर आई कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का लोन दे दिया है। इस बात की काफी आलोचना हुई कि आतंकियों को पनाह देने वाले को 1 अरब डॉलर यानी 8.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त क्यों दी गई। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी मौलाना मसूद अजहर के खानदान को मिट्टी में मिला दिया। उसे ऐसी चोट दी कि वह आतंकी जिंदगी भर नहीं उठ पाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। IMF की मदद से आतंकी मौलाना मसूद को पालने में पाकिस्तान खर्च कर रहा है, और यह बात जगजाहिर है। यह बात IMF भी देख रहा है, यह बात अमेरिका भी देख रहा है, और यह बात दुनिया भी देख रही है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है भारत के साथ सीजफायर के ऐलान के तुरंत बाद आतंकी मसूद को 14 करोड़ रुपए देने की घोषणा। यानी हर एक आतंकी जो मारा गया उसके खाते में 1 करोड़ रुपए डालने की तैयारी। यानी मसूद अजहर को सीधे सीधे 14 करोड़ की पेशकश। सवाल यह है कि जो पाकिस्तान आटे और चावल और दाल के लिए IMF से पैसे ले रहा है, जो पाकिस्तान IMF के पास बार बार जाकर भीख मांगता है, 25 किस्तें ले चुका है, जो पाकिस्तान दुनिया भर में भीख का कटोरा फैलाता है, वही पाकिस्तान IMF की मदद से आतंकियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, करोड़ों रुपए वारे न्यारी कर रहा है। इसलिए पूछता है इंडिया, क्या अमेरिका को यह खर्च नहीं दिखता है? क्या IMF के सदस्य देशों को यह खर्च नहीं दिखता है? 1940 में पहली बार IMF के बारे में सोचा गया, 44 में स्थापना हुई। मकसद क्या था IMF का? मकसद यह था उन देशों की मदद करना, अल्पकालिक ऋण देना, सस्ते ब्याज में ऋण देना, जिन देशों की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से गुजर रही हो, जिन देशों के पास उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने के पैसे नहीं हो, या वो बेल आउट के लिए यानी कि दिवालिया से बचने के लिए पैसे मांग रहे हो। पाकिस्तान में 25 बार पैसे लिया IMF से, लेकिन हर बार उसने इन पैसों को आतंकियों की तरफ मोड़ा। इस बात के पुख्ता सबूत हैं। और इस बार जब शहबाज सरकार ने आतंकी मसूद अजहर के लिए 14 करोड़ रुपए की घोषणा की है, तो दुनिया के मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप खामोश क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पाकिस्तान बहुत लाडला मुल्क है। अमेरिका पाकिस्तान पर गर्व करता है, पाकिस्तान की नेतृत्व पर गर्व करता है। अमेरिका को पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क लगता है। तो ये मैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहता हूं कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप IMF के इस पैसे के बारे में कुछ सोच क्यों नहीं रहे हैं? क्या अमेरिका टेरर फंडिंग करवा रहा है पाकिस्तान में IMF के पैसे से? भारत पाकिस्तान जंग के बीच IMF का 20,000 करोड़ का लोन देना पाकिस्तान को, यह किस ओर इशारा कर रहा है? IMF का पैसा आतंकियों पर पाकिस्तान क्यों खर्च कर रहा है? और क्या यह पहली बार है? बिल्कुल नहीं, यह पहली बार नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से आतंक को पालने पोसने के लिए अरबों और करोड़ों का खर्च करता रहा। IMF का एक नियम यह कहता है कि जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, उस मुल्क का शेयर IMF में सबसे ज्यादा होगा। इस रूल की माने तो अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है IMF में। अमेरिका के इशारे के बिना IMF में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और भारत के विरोध के बाद भी जब यह केस जारी हुई, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, जो अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले की खबर है, भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने इस वोटिंग से एब्सटेन रहने का फैसला किया था। इसके बाद भी अगर IMF से पाकिस्तान के लिए, या यूं कहिए कि आतंकिस्तान के लिए, टेररिज्म के लिए अरबों की किस्त जारी की जाती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अमेरिका का सपोर्ट आतंकिस्तान को है, डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट आतंकिस्तान को है, डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट पाकिस्तान को है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की कैसी नीति है, ये अमेरिका की कैसी नीति है? क्या ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं है? क्या आईएमएफ का पैसा मसूद अजहर के पास नहीं पहुंच रहा है? क्या आईएमएफ आंखें बंद करके सब कुछ देख रहा है? क्या पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं होना चाहिए? दुनिया के कई मुल्क चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। एक तरफ वो भारत का साथ देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आतंक को पालने पोसने में पाकिस्तान की मदद करते हैं। अमेरिका ने अपने मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर मारा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से उसके घर में घुसकर बदला लिया। अमेरिका ने इराक और सीरिया में घुसकर तबाही मचाई बगदादी को मारने के लिए। लेकिन जब भारत ने आतंक के खिलाफ जंग छेड़ी तो अमेरिका ने पाकिस्तान का लोन अप्रूव आईएमएफ में करवा दिया। भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यह अमेरिका की दोहरी नीति है। यह गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म है। जबकि भारत का मानना है कि आतंकवाद आतंकवाद होता है, ना तो भला होता है ना बुरा होता है। और अमेरिका की इस दोहरी नीति को, आईएमएफ की इस दोहरी नीति को और पाकिस्तान की नीच चरित्र को भारत उजागर करके रहेगा। हम अपने इस मिशन में लगे रहेंगे। इसलिए मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, भारत को लेकर अमेरिका की दोहरी नीति क्यों है? पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति क्यों है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पर जवाब देंगे? यह सवाल भारत आज पूछ रहा है। आईएमएफ की मदद को आतंकियों पर खर्च करता है पाकिस्तान खुलेआम। क्या यह दुनिया को पाकिस्तान की चुनौती नहीं है? और पाकिस्तान की इस नीचता को पूरी दुनिया कैसे शांत होकर देख रही है? पाकिस्तान के आतंकियों से किसे किसे फायदा हो रहा है? पाकिस्तान के एजेंडे का इस्तेमाल वेस्टर्न कंट्रीज अपने हिसाब से क्या आज भी कर रही हैं? क्या आज भी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से अमेरिका का कनेक्शन है? कल तक आतंक से किनारा और आज आतंक का सहारा। पाकिस्तान का वक्त आ चुका है इस पर बातचीत करने के लिए। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल संजीत सिरोही, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन इंद्रजीत सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहता हूं आपके अपने इस खास शो में पूछता है इंडिया। मैं कोहली साहब सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा, चूंकि आप इकोनॉमी का ये मामला है, उसके बाद में बाकी डिफेंस के मेहमानों की तरफ जाऊं। कमाल का मजाक चल रहा है इस दुनिया में।